ओपी शुक्ला, डिक्टेशन नंबर 15, स्पीड 100 वर्ड पर मिनट, टोटल वर्ड्स 1200। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड्स में। डिक्टेशन स्टार्ट। सभापति महोदय, मैंने जनसंघ के नेता द्वारा प्रस्तुत अविश्वास के प्रस्ताव को बहुत ध्यान से सुना। उनका भाषण सुनने के बाद मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्होंने अविश्वास के प्रस्ताव की महत्ता की और उसकी आवश्यकता को ठीक प्रकार से नहीं समझा। उन्होंने स्वयं इस बात को स्वीकार किया कि इस केंद्रीय सरकार की नीतियों के घोषित होने से पहले उन्होंने इस अविश्वास के प्रस्ताव की सूचना आपके कार्यालय को भेज दी थी। अविश्वास का प्रस्ताव किसी भी सरकार के विरुद्ध इस बात को ध्यान में रखकर लाया जाता है कि उस सरकार की नीतियां असफल हो गई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि चाहे कुछ राज्यों में विभिन्न विरोधी दलों को वहाँ का कार्य चलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, हमारे देश की जनता ने देश का कार्य चलाने के लिए भारत का शासन कांग्रेस सरकार की ही हाथों में सौंपा है। पैरा। हमारे देश की जनता का विश्वास था कि कांग्रेस ही एक ऐसा दल है जिसके ऊपर विश्वास प्रकट किया जा सकता है और इसीलिए केंद्रीय सरकार को चलाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आई है। मुझे दुख है कि बिना इस बात का ध्यान रखते हुए कि एक छोटे से मामले को लेकर राजस्थान में राष्ट्रपति का शासन लागू किया और विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। अगर इसी प्रश्न के ऊपर किसी सदन को विचार करना था तो अविश्वास के प्रस्ताव के अतिरिक्त भी हमारे नियमों के अंदर व्यवस्था है जिसके अनुसार हम इस सदन के अंदर इस प्रश्न पर विचार कर सकते थे, लेकिन जनसंघ के नेता ने इस बात को ध्यान में नहीं रखा। उनका आरोप है कि केंद्रीय सरकार ने राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से हस्तक्षेप किया है वह अनुचित है और संविधान की अवहेलना की गई है। जनतांत्रिक भावनाओं का ध्यान नहीं रखा गया है। उनका यह भी कहना है कि वहाँ जो निर्दलीय सदस्य चुनकर आए थे उनको राज्यपाल ने राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा है और कहा है कि कांग्रेस पार्टी जो वहाँ का सबसे बड़ा दल है केवल उसी को वहाँ पर सरकार बनाने का अधिकार है। एक तरफ आप यह मापदंड लगाते हैं कि राजस्थान में निर्दलीय सदस्यों की अवहेलना की गई और दूसरी तरफ हमारे उत्तर प्रदेश का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। हम इस बात पर विचार करना है कि हमारे देश में यह हालत क्यों पैदा हुई है। पैरा। हमने पंचवर्षीय योजनाओं का सिलसिला बनाया, लेकिन खेती पर हमको जितना ध्यान देना चाहिए था उतना ध्यान हमने नहीं दिया। हमने उद्योग धंधों पर काफ़ी ध्यान दिया है, लेकिन खेती में हमारे देश ने कोई उन्नति नहीं की। हमारी खेती की पैदावार कम होती गई। इसका परिणाम यह हुआ कि हमें जितने अनाज की आवश्यकता थी वह भी हमारे पास नहीं रहा और हमको अमेरिका से करोड़ों रुपए का अन्न मंगाना पड़ा। यह हमारे देश के लिए बड़े शर्म की बात है। हमको
दूसरों से मांगना पड़े, यह हमारे लिए दुख की बात होनी चाहिए। हम दूसरों से खाने के लिए अन्न मांगे, इससे बढ़कर हमारे लिए शर्म की बात और क्या हो सकती है। पेरा 2 साल पहले वर्षा नहीं हुई थी और तब खेती की हालत बहुत खराब हो गई थी। अभी इस तरफ ध्यान दिया गया और वर्षा भी अच्छी हो गई। इसका नतीजा यह हुआ कि हमारे देश में काफ़ी गल्ला पैदा हुआ। अब कुछ आशा बंधी और मंत्री महोदय इस और ध्यान दे रहे हैं। ऐसा मेरा ख्याल है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इंतज़ाम हो, बीज का इंतज़ाम हो, खाद का इंतज़ाम हो और लोगों को कर्ज मिले ताकि वे अच्छी फसल पैदा कर सकें। ऐसा करने से ही देश की उन्नति होगी और किसान सुखी रह सकेगा। पेरा सभापति महोदय, मैंने रेल मंत्री जी को पत्र भेजा था परंतु जवाब नहीं मिला। मैंने सोचा डाक खाने वालों की गलती होगी। इसके बाद मैंने यहाँ स्वयं उन्हें पत्र दिया पर उस पर भी कुछ विचार नहीं किया गया। मैंने समझा कि शायद यह इसलिए हुआ कि मैं उस क्षेत्र से आता हूँ जहाँ रेलवे लाइन नहीं चलती है, किंतु मुझे आज पता चला है कि रेल मंत्री की यह परंपरा है कि संसद सदस्यों के पत्रों का उत्तर न दिया जाए। पेरा सभापति महोदय, यह ठीक है कि उत्तर प्रदेश के जिस पहाड़ी क्षेत्र से मैं यहाँ आया हूँ वहाँ रेलवे लाइन नहीं चलती, किंतु वहाँ से लाखों की संख्या में यात्री सफ़र करते हैं। खेद की बात है कि उन्हें किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिलती है। इसी प्रकार मैदानी क्षेत्रों से हर साल लाखों की संख्या में तीर्थयात्री यहाँ के धार्मिक स्थानों को जाते हैं, किंतु उनको किसी प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होती है। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के यात्रियों के लिए भी उसी प्रकार की सुविधाएं मिलनी चाहिए जिस प्रकार की अन्य पहाड़ी स्थानों पर जाने वाले यात्रियों को प्राप्त होती है। मेरा दूसरा निवेदन यह है कि उस समय पहाड़ों से घूमने जाते हैं, रेलों की संख्या अधिक बढ़ाई जानी चाहिए। मैं हर सप्ताह देहरादून जाता हूँ। मुझे तीसरे दर्जे के यात्रियों पर बड़ी दया आती है। कितना बुरा व्यवहार उनके साथ किया जाता है। भेड़ बकरियों की तरह से 100-200 आदमी एक एक डिब्बे में भर जाते हैं और उनकी सुख सुविधाओं को देखने वाला कोई नहीं है। इसलिए ऐसे समय में प्रतिदिन जनता गाड़ी अधिक चलाई जाए। जो गाड़ियाँ अभी वहाँ जाती हैं उनके डिब्बों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि यात्रियों को सुविधा हो सके। मैं मंत्री महोदय से एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि रेलवे की नौकरियों में पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को, चाहे वे उत्तर प्रदेश के हों, हिमाचल प्रदेश के हों या अन्य पहाड़ी स्थानों के हों, कोई स्थान नहीं दिया जाता है। रोजगार दफ्तरों से उनके नाम भेजे नहीं जाते हैं और उनको कोई सूचना नहीं दी जाती है। यदि कोई सूचना दी भी जाती है तो वह उस समय दी जाती है जबकि वे स्थान भर जाते हैं। इसीलिए मेरा निवेदन है कि पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को रेलवे सेवा में स्थान मिलना चाहिए। यह बहुत ही आवश्यक है। पैरा सभापति महोदय, आग लगने के बाद कुआं खोदने की जो प्रथा है वह
बंद होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि पहले जो राजा थे वे सोचते थे कि दूसरे लोग प्रशिक्षण नहीं ले सकते हैं, लेकिन सवाल यह नहीं है। सवाल है देश में नया अनुशासन पैदा करने का तथा नई सेना खड़ी करके हमें प्रशिक्षण देना चाहिए। आजकल लोगों में एक हीनता की भावना आ गई है। मैं समझता हूँ कि यह प्रशिक्षण इसलिए ज़रूरी है कि लोगों में एक नया बल, एक नया जोश और एक नया अनुशासन पैदा हो। पेरा आज भी हम सुनते हैं कि गाँवों में हरिजनों पर अत्याचार होते हैं। हरिजनों पर जो हमले वहाँ होते हैं उनका मुकाबला वह लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको राइफ़ल चलाने का ज्ञान नहीं है। आज शांतिपूर्ण हरिजनों पर अत्याचार होते हैं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि पुरुषों को ही नहीं, महिलाओं को भी यह प्रशिक्षण मिलना चाहिए। आज हम 20 करोड़ रुपए अपनी रक्षा पर खर्च करते हैं। इसके बजाय अगर देश का बच्चा बच्चा जानदार आदमी बन जाए और राइफ़ल का प्रशिक्षण लिए हुए हो तो मैं समझता हूँ कि इतना पैसा देश के विकास के काम में खर्च हो सकता है। लेकिन हमने कभी भी इस बात को नहीं सोचा। पहले जो इस देश के बड़े बड़े लोग थे उन्होंने अपनी राइफ़ल ले ली, उन्होंने उसको चलाने का प्रशिक्षण ले लिया, यह समझकर कि यह काम किसी खास जाति का है। मेरा विचार यह है कि आज देश के 56 करोड़ लोग अपने अंदर एक नया आत्मविश्वास और नई शक्ति पैदा करें। इसके लिए यह राइफ़ल प्रशिक्षण सबके लिए अनिवार्य होना चाहिए। जब यह अनिवार्य होगा तभी लोगों में आत्मविश्वास पैदा होगा और एक नई चेतना पैदा होगी। स्टॉप।